जय श्री कृष्ण। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में कैसे खोलें। क्या व्रत को खोलने का नियम है? कैसे ये व्रत खोलना चाहिए? कौन सा मंत्र करना चाहिए? आज इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, नियम के साथ जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, पारायण करते हैं, तो संपूर्ण एकादशी पारायण के पश्चात शुभ द्वादशी तिथि में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। सर्वप्रथम शालिग्राम भगवान श्री हरि स्वयं स्नान करने के पश्चात इन्हें स्नान कराना चाहिए। भगवान को जब स्नान कराएं, शालिग्राम भगवान को जब स्नान कराएं, तो वह स्नान हम कच्चा दूध, तुलसी दल लेके उन्हें स्नान करा सकते हैं। स्नान के पश्चात भगवान का विधान से पूजन, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते हुए हम अपने नित्य नैमित्तिक पूजा का विधान करते हुए उसके पश्चात हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। एकादशी के पश्चात जो द्वादशी तिथि आती है, उसका विशेष भोग होता है। व्रत भी हमारा तभी खुलता है कि हमें व्रत को खोलने के लिए भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए हमें भगवान के लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाना चाहिए, जिसमें चावल और मूंग की छिली हुई छिलके वाली जो दाल होती है, वो डाल के भगवान को भोग बनाएं और वही भोग भगवान को हम अर्पित करें। इसके पश्चात हम वही खिचड़ी प्रसाद गौ माता को अर्पित करें। कोई कन्या हो तो कन्या को अर्पित करें, कन्या को दक्षिणा दें, चरणों को प्रणाम करें और भगवान को भाव अर्पित करते हुए कि हे ठाकुर जी, मैंने विधान के साथ आपका यह एकादशी व्रत किया है, आपने मुझे शक्ति दी है इस व्रत को करने की, इसलिए हे ठाकुर जी, आपकी ही कृपा से यह व्रत मेरा संपूर्ण हो सका है। ऐसा भगवान का धन्यवाद करते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देके, अगर हमने निर्जल एकादशी व्रत किया है तो निर्जला एकादशी का भी यही विधान है। बस उसमें केवल इतना सा अंतर है कि निर्जला एकादशी को जो हम सुबह भगवान को खिचड़ी अर्पित करेंगे, उससे पहले हमें भगवान को दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए, दूध से मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। वही भोग प्रसाद हम जब व्रत खोलते हैं, जिन्होंने कल निर्जला एकादशी रखी वो आज खोल रहे हैं, तो वो वही जल भगवान को भोग लगा के, थोड़ा सा जल पहले भगवान को लगा के फिर स्वयं ग्रहण करें और उसके पश्चात जो है आपका व्रत नियम, वही खिचड़ी प्रसाद थोड़ा सा आप भी ग्रहण करके आपका नियम पूर्ण हो जाएगा। ऐसा इस एकादशी व्रत का महात्म्य है और यही विधान निर्जला एकादशी का भी बतलाया गया है। हम सभी नियम के साथ एकादशियों को करते रहें, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसके धारण करने से स्वयं भगवान श्री हरि की ही जीव को प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत स्वयं वैकुंठ धाम में ले जाने वाला है, स्वयं नारायण के धाम में ले जाने वाला है। इसलिए हम सभी को, संपूर्ण सनातनियों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और द्वादशी की पावन तिथि में इस विधान के साथ इस व्रत को खोलना चाहिए। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक लोगों तक हमें यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि हमारे धर्म के विषय में संपूर्ण सनातनी जाने, संपूर्ण भारतवासी जाने। ऐसा आप सभी से निवेदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।